हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। यूट्यूब चैनल साहित्य अध्ययन पर आपका स्वागत है। तो अभी हमने पिछला वीडियो देखा था जिसमें हमने जाना कि टेंथ क्लास एमपी बोर्ड में क्या क्या बदलाव आए, कौन कौन सी बुक्स चेंज हुई हैं। जो एमपी बोर्ड की पहले चलती थी वो अब एमपी बोर्ड हटा के एनसीईआरटी की बुक्स जो हैं एमपी बोर्ड के सिलेबस में ले ली गई हैं। जिसमें से अभी हमने जाना था। अभी देखिए, बोर्ड का फैसला जो है बदलता रहता है, हम कुछ भी नहीं कह सकते। तो वो मैंने आपको किस आधार पर बताया था, मैंने एमपी बोर्ड की जो साइट है mppsc.nic.in, अपने मन से कुछ भी नहीं बताया। वहाँ पे जो कवर्स डले हुए हैं, जो अपडेट्स हैं, जो उनका सिलेबस रहता है, वहाँ से मैंने आपको देखकर बताया था। हालांकि पूरी तरीके से श्योर तो कोई भी नहीं कह सकता कि कौन सी बुक चलेंगी, लेकिन जो फ़िलहाल उनकी साइट पर दिखाई दे रहा उस आधार पर मैंने बताया था। चलिए, तो अभी हम 11th की बुक्स पर थोड़ा नज़र डाल लेते हैं। और 10th की बुक्स जो कुछ बच्चों ने ले ली हैं, पहले से ख़रीद ली हैं, उनको काफ़ी समस्याएं आ रही हैं, मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि अब उन बुक्स का क्या खरीद करें। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आपने पहले से लेके तो गलती करी है। आपको पहले से परचेज़ नहीं करनी चाहिए थी। हो सकता है आपकी बुक चल जाए, हो सकता है ना चले। अगर चेंज हो गया सिलेबस तो नहीं चलेंगी, फिर वो आपके किसी काम नहीं आ पाएंगी वो बुक्स, और दुकान वाले जो है वापस नहीं कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं दुकान वालों से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर हो सके तो वो, अगर वो सुन रहे हैं ये वीडियो कोई भी, तो वो बच्चों के साथ ऐसा ना करें। उनका नुकसान होता है। अगर वो चाहे तो उनको चेंज कर लें। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि अभी थोड़ा इंतज़ार करना ज़्यादा अच्छा होता। बोर्ड का फ़ैसला कभी भी बदल सकता है, कुछ भी हो सकता है। श्योर श्योर होके नहीं कह सकते कि बुक्स बदली हैं या नहीं। हाँ, पहले से जो बदली वो तो श्योर है। जैसे 10th क्लास में साइंस बदला है और मैथ्स बदला है, ये तो श्योर है। लेकिन इंग्लिश और सोशल में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न चल रहा है, और जबकि वो लोग शो कर रहे हैं वहाँ पर अपने कवर को mpbsc.nic.in की साइट पर, है ना। चलिए, और हिंदी और संस्कृत का तो वो शो कर ही नहीं रहे हैं बदला हुआ। तो चलिए, जो भी है, पहले से साइंस और मैथ्स तो बदल ही चुका है, आगे जो भी होता है। चलिए, आज हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं 11th क्लास की, यानी 11वीं कक्षा की जो जो बुक्स बदली हैं उन पर, है ना। तो चलिए, बिना विलंब किए, बिना देर किए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो 11th क्लास की जो बदली हैं बुक्स, उनमें है सबसे पहले हिंदी। हिंदी की बुक बदली है, जो कि पिछले ईयर ही बदल चुकी है। आरोह भाग एक, इस नाम से एनसीईआरटी की बुक को शामिल किया गया है हिंदी में। और फिर हिंदी की एक और बुक है वितान भाग एक। ये दो बुक आई हैं नई। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ये पूरा लेटर है जो एमपी बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है। ये उनका ऑफिशियल है, ये उन्होंने जारी किया है, ये मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। और फिर हिंदी की 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए एक बुक एक्स्ट्रा लगी है, जैसे आपकी सप्लीमेंट्री रीडर होती है ना, वैसे ही। तो उस बुक का नाम है जनसंचार, अभिव्यक्ति और माध्यम। ये 11th और 12th में दोनों में चलेगी। ठीक है। फिर 11th की अंग्रेज़ी की बुक भी बदली दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये हॉर्नबिल नाम से। हॉर्नबिल जो एनसीईआरटी में चलती है वो बुक। फिर 11th में अंग्रेज़ी दिखा रहे हैं एक और स्नैपशॉट, जो कि एनसीईआरटी में चलती है। एनसीईआरटी में दो हिंदी दो इंग्लिश चलती हैं, तो दो हिंदी और दो इंग्लिश आ जाएंगी 11th क्लास में। फिर 11th क्लास का संस्कृत भी बदला है, भास्वती प्रथमो भागः नाम से। तो पहला भाग है भास्वती, ठीक है। इसके बाद भास्वती प्रथमो भागा लिखने का कारण इनका ये है कि द्वितीय भाग जो है वो 12th में चलता है भास्वती का, ठीक है। ऐसे ही आरोह भाग एक, वितान भाग एक जो हिंदी में इन्होंने लिखा है, वो भाग एक इसलिए लिखा है कि भाग एक जो है वो 11th के लिए है, और भाग दो जो होगा वो 12th का होता है। तो चलिए, फिर नेक्स्ट बुक क्या है, 11th और 12th दोनों में जो डाली गई है संस्कृत की, संस्कृत साहित्य परिचय। तो आपको ये ध्यान रखना है कि दो बुक जो है हिंदी के लिए है, दो बुक जो है वो अंग्रेज़ी के लिए है। हिंदी के लिए एक एक्स्ट्रा है जो कि 11 12 दोनों में चलेगी सप्लीमेंट्री रीडर की तरह। ऐसी ही संस्कृत में भी एक बुक तो भास्वती प्रथमो भागा, ये तो टेक्स्ट बुक है। और जो संस्कृत साहित्य परिचय डाला है ये 11 12 दोनों में चलेगा। इसके बाद उर्दू वालों के लिए, जिन्होंने उर्दू लिटरेचर लिया है, जैसे कि ऑप्शनल रहता है, या तो संस्कृत ले सकते हैं, या हिंदी ले सकते हैं, या उर्दू ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि और कोई भाषाएं हों तो वो भी चलती हैं। यहाँ पर तो ये यही भाषाएं नॉर्मली चलती है मध्य प्रदेश बोर्ड में, तो संस्कृत, हिंदी या उर्दू। अंग्रेजी के साथ चॉइस नहीं रहती है, ठीक है। तो 5 सब्जेक्ट लिए जाते हैं, जिसमें से 3 तो आपकी स्ट्रीम के रहते हैं और 2 आपकी लैंग्वेज के रहते हैं। तो इंग्लिश तो कंपलसरी रहता है लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट में, और एक सब्जेक्ट में चॉइस रहती है आपके पास, या तो आप संस्कृत ले लें, हिंदी ले लें, या फिर जो है आप उर्दू ले लें। तो उर्दू में जो जिन लोगों ने लिए उनके लिए आई है गुलिस्तान ए अदब, ठीक है।
और फिर 11th की आपको और बता देता हूँ, एक और बुक कौन सी जो शामिल की गई है, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस। इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिस नाम से ही है किताब। और अब ये आपने देख लिया है, तो ये पूरा 11th का बदला हुआ सिलेबस है। अब आपको मैं 12th के बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में पूरी जानकारी दे दूंगा कि 12th क्लास में कौन कौन सी बुक्स बदली हैं। फिलहाल ये 11th की बुक्स की जानकारी आपके साथ शेयर की। एमपी बोर्ड की साइट mpbse.nic.in पर जिन बुक्स को बदला हुआ दिखाया जा रहा है, यानी कि जिनके कवर चेंज करके अपडेट किया गया है, अपलोड किए गए जिनके नए कवर्स एनसीईआरटी की बुक्स के, 11th क्लास जो एमपी बोर्ड में पहले चलती थी उनको बदल के एनसीईआरटी किया गया है। तो उनके कवर्स अगर हम देखें साइट पे, तो उसमें है इंग्लिश का हॉर्नबिल का कवर दिया हुआ है, ठीक है। और ज्योग्राफी बदली हुई दी गई है, देखिए फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स फिजिकल ज्योग्राफी इस नाम से। और हिस्ट्री यानी इतिहास की बुक दी गई है, थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। और पॉलिटिकल साइंस की बुक दी गई है, पॉलिटिकल थ्योरी यानी राजनीति विज्ञान है ये। और बिजनेस स्टडीज़ की जो दी गई है वो है व्यावसायिक अध्ययन की बुक। इसके बाद गणित मैथमेटिक्स की दी गई है। और इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस की दी गई है। बुक आप देख सकते हो, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस जो बुक मैंने बताई थी जो कि चेंज हो गई है, जिसका ऑर्डर भी निकला है। और सोशलॉजी की यानी कि समाजशास्त्र की बुक दी है, इंट्रोड्यूसिंग सोशलॉजी। केमिस्ट्री की बुक यानी रसायन की बुक दी हुई है, कवर दिया है। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी की बुक दी गई है। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी यानी कि वाणिज्य और पुस्तपालन की बुक दी गई है कॉमर्स वालों की। तो ये कवर जो है एमपी बोर्ड ने अपनी साइट पे अपडेट किए, अपलोड किए। तो ये जो कुछ बुक्स हैं जिनके आदेश निकले, ये तो कवर हैं, कवर की तरफ आप ना जाएं, बल्कि आप अगर वो आदेश वाले लेटर की तरफ देखें जो मैंने अभी स्क्रीन पर आपको दिखाया था, तो उन बुक्स को आप मान सकते हैं कि ये बदली गई हैं। और भी यदि आप एक बार परामर्श लें अपने स्कूल से तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन एमपी बोर्ड की साइट और एमपी बोर्ड के आदेशानुसार जो मैंने आपको दिखाया वो पूरी जानकारी ये थी। तो ये मैंने अपने कुछ भी मन से नहीं बताया, इसलिए मैं कह दूं कि इसमें कुछ भी बदलाव या फिर कुछ भी अगर ऐसा होता है तो वो बोर्ड की पूरी तरीके से ज़िम्मेदारी है। ये मैंने आपको केवल वही शो किया है जो साइट पर या उनके आदेश के पत्र में शेयर की। 11th का मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि सर 11th के बारे में भी आप वीडियो बनाइए, इसलिए 11th के बारे में वीडियो बनाना ज़रूरी हुआ मेरे लिए। अब 11th को लेकर मैं एक और वीडियो बनाऊँगा, जैसे जो बच्चे 10th पास करके 11th में आए हैं, जिन्होंने जनरल प्रमोशन, खैर पिछली ईयर तो जनरल प्रमोशन नहीं हुआ, लेकिन हाँ इस ईयर 10th का जो जनरल प्रमोशन हुआ है, जो बच्चे 11th में आए इस बार ज़रूर उन्हें जनरल प्रमोशन मिला है, एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। तो जो बच्चे 11th में आए हैं, अब वो 11th में कैसे सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, कैसे सब्जेक्ट सेलेक्ट किए जाते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं किस स्ट्रीम में, इस पर मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा। उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, वो वीडियो शीघ्र ही आपके सामने, जल्दी से जल्दी आपके सामने होगा। तो 10th में जो बच्चे हैं और 11th में जो पहुंच गए हैं, वो बच्चे ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट ज़रूर करें, कमेंट में बताएं, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका समाधान आपको कर सकूं। तो आप लोग जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।